नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील MG नरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ आज कपवारिस मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज तुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजरावन हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारी सिर्फ लिस्ट में डिमांड एक है, वो एब्जॉर्प्शन है डिपार्टमेंट में, जिसके लिए ऑलरेडी फाइल प्रिपेयर हुई है। हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वो फाइल 85 जो है एडमिन में, वो डिपार्टमेंट ओपन करे, उसमें देखे कि हमारे लिए कोई हक रखा गया है कि नहीं। तो दूसरा जो है एनहांसमेंट इन सैलरी, क्योंकि लड़के जो है बहुत कम ऑनरियम पे काम कर रहे हैं। एनहांसमेंट इन सैलरी जो है वो भी हैंडसम होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज के हालात क्या है, और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, इनको बहुत फार फलंग एरिया से आना पड़ता है और 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर ड्यूटी देनी पड़ती है। ना टीए मिलता है, ना डीए मिलता है। और हमारी तीसरी डिमांड ये भी रहेगी कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी फार फलंग एरियाज़ में ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनको पेरेंटल ब्लॉक्स में ही लाए, क्योंकि उनका ऑर्डर क्लियर अपनी पंचायत में था। अब अपनी पंचायत अगर नहीं मिलेगी तो अपने अपने होम ब्लॉक्स में कम से कम लाए, ताकि उधरी वो इधर उधर अपनी ड्यूटी करके बाकी पंचायत में परफॉर्म करके अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे, जिससे उनके टीए पे असर नहीं पड़ता है। हमारी डिमांड है कि हिमाचल पैटर्न जो है, हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी एक पैटर्न हुआ है एनहांसमेंट इन सैलरी का, और वो जो है उनके लिए ऑलरेडी उसमें परमानेंट एम्प्लॉइज़ की तरह उनको तमाम जो सहूलियात हैं वो मिलते हैं। तो हमारी भी अपनी गवर्नमेंट से डिमांड रहेगी, एक तो एब्जॉर्प्शन के लिए इक़दाम उठाए, और सैलरी पैटर्न जो है हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पे की जाए, वही हमारी मुद बनाए पी रही। सबसे पहली ये उम्मीद है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन शायद कान रखती है। सुना है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के कान हैं, तो वाकई अगर हैं तो ये हमारी बात वो सुन रहे होंगे, और सुनने के बाद हमें ये उम्मीद है कि इस वक्त वक्ती तौर वही एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है नहीं यहाँ पे। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में दो हाथ जोड़ के गवर्नर इंतजामिया से, उनके जितने भी बाकी एडवाइज़र साहिबान हैं, या उनकी जो मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी, हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो ये हमारी डिमांड को सुने। ये जो नई डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है, इसके ऊपर काम करें। अभी हाल ही में शुपियन में कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने अनाउंस किया, बहुत जल्द हम इनकी सैलरी इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सैलरी। वक्ती तौर हमारी सैलरी इन्हेंसमेंट भी ज़रूरत है, लेकिन हमारे फ्यूचर का कोई सैलरी इन्हेंसमेंट से मसला हल नहीं हो जाएगा। मान के चलें आप 6,000 ले रहे हैं, कितना बढ़ाएंगे? इस जरिए से, हम आपके ज़रिए से यही उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद हमारी बात सुने और उसके ऊपर काम करे। हम नहीं चाहते लोग सफ़र करें, हम कभी नहीं चाहेंगे लोग सफ़र करें। हम पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की खिदमत के लिए हैं। हम भी चाहते हैं लोग सफ़र ना करें, और गवर्नमेंट से भी मुतबाना गुजारिश है कि आप लोगों को सफ़र ना करें। यपर ऊधपुर पुलवामिस मज MG नरेगा मुलाजिमों तरफ खामोश एहजाज करना आमुत, या दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आव यदवे कई फिर हुकामों तरफ 3 मसल अंजरान यकीन दहानी करना आई, ताहम कह संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन तम मुश्किल मज हन आमद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गि जोन दिन युन, युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि GRS फ्रेटर्निटी जो है ये नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रही है, और पिछले कुछ 10-12 सालों से लगातार काम कर रही है। ये इसी फ्रेटर्निटी की वजह से है कि नरेगा जो है स्कीम एक है जो आसमान की बुलंदियों को छू चुकी है। ये हमारा जो नरेगा स्टाफ है, ये खाली नरेगा के लिए डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, बाकी जो भी स्कीम्स हैं सब स्कीम्स में नरेगा स्टाफ का कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुत सारे लॉलीपॉप दिए गए कि आपको परमानेंट करेंगे, आपकी सैलरी हाइक कराएंगे, लेकिन इन 10-15 सालों में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। सिर्फ यकीन दहानियों के
अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारी जो ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिनमें सबसे पहली सैलरी हाइक की बात आ रही है, वो जल्द अज जल्द पूरी की जाए। नंबर सेकंड, जो हमें कहा गया है कि सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स को मॉडिफाई किया जाएगा और हमें डिपार्टमेंट में जम किया जाएगा, वो दूसरी डिमांड है। और तीसरी डिमांड, जो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है फॉर द फिलिंग ऑफ वैकेंट सेक्रेटरी पंचायत पोस्ट्स, उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए। खाने के चीज़ जो दरकार होते हैं वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारे बच्चों की वर्दी, फीस वगैरह, ये तो बिल्कुल इसमें से एडजस्ट नहीं होता है। हम परेशानी में इस तरह से मुब्तला हो चुके हैं कि शायद हमारे बच्चे आगे जा पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसके एवज मैं गवर्नमेंट से फिर से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे ऊपर फिर से एक बार सोचिए, क्या वो कमेटी अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पा रही है? क्या वो कमेटी इन गरीब लोगों को, क्या गरीब लोगों के इस 6,800 पर क्या उन्हें कोई नज़र नहीं है? क्या वो नजरसानी हमारे साथ नहीं कर सकते हैं कि वो क्या वो हमारी सैलरी को एक बार हाइक नहीं कर सकती है? अगरचे ये पावर बनता है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो कोई भी इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कश्तवाड़ तरफ सालाना तकरीबी साज कर आमुत यथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, स्कूल इंतजामिया, तलब इल्मो तो सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे इंस्टीट्यूट किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव। तब दरख्शां इंद्राबी वोनमुत इंस्टीट्यूटस तो वक्फ बोर्डस दरमियान यम हल तलब मामलात ज़ेर इल्तिवा तम अंजरन आमद, युत जन इंस्टीट्यूट कामकार मजीद बेहतर बनाने ये जन तमो वोन जे यम ते खामी आसन तम दूर करने हवाले संजीद कदम तुलना। देखिए, अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो पहले दो नामों से जाना जाता था, जम्मू का अलग और कश्मीर का अलग, अब जब से तश्कील पाया है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है, उसके ज़रिए से हम काम कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि रियासत का कोई कोना नहीं है जहां हम नहीं जा रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि यहाँ का वक्फ बोर्ड जो है अब पूरी तरह से काम कर रहा है। आज हम किश्तवाड़ में हैं, आज दिल खुश हुआ कि यहाँ पे इस्लामिया फरीदिया जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, एक सालाना जलसा है इनका, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे देखा, बच्चों को मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा हुआ और पता चला कि कुछ खामियां भी हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। जब आप एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन में बहुत सारी आजकल की नई टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनको बरोए कार लाना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये नई टेक्नोलॉजी से फैज़याब हो जाए। तो हमारा मकसद है कि यहाँ पे जो वक्फ का मामला था जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ, जो यहाँ की ज़ियारतें हैं उनमें काफ़ी सालों से कुछ अनबन भी थी। अल्लाह का करम है, अब हमने वो सारा ठीक किया है और सारे लोगों ने यहाँ के जो वहाँ सजादा नशीन हैं उनके साथ हमने बैठ के बात की हुई है। अब जो यहाँ बहुत सालों से एक रोश था, वो रोश ख़त्म हो गया है। अब नए सिरे से बहार आएगी और ये बहारें हमेशा तरोताज़ा रहेंगी इंशाल्लाह। मैम, क्या माना जाए कि आज के बाद जो दरगाहें हैं वो वक्फ ने टेक ओवर कर ली हैं पूरी तरह से? देखिए, जो हमने यहाँ की वक्फ के साथ जो भी मुंसलिक यूटी में हमारे जो भी दरगाहें और ख़ासकर किश्तवाड़ में जो मसला था, जो किश्तवाड़ वालों को मेरे से बेहतर मालूम है, वो अब आज के बाद नहीं रहेगा। सारा अच्छा हो गया और इंशाअल्लाह अब तारीखी फ़ैसला हो गया तो हो गया। देखिए, इसमें हमारे जो यहाँ बुज़ुर्गाने दीन रहे हैं उन्होंने हमेशा ये तालीम दी है कि हमें भाईचारे के साथ रहना है। हम सरजमीन पे रहते हैं, इस सरजमीन पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों का भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। हमें मज़हब को अपना तरक्की और इल्म का रास्ता बनाना चाहिए, ना कि बर्बादी का और परेशानी का। हमारा मज़हब, कोई भी मज़हब ये सीख नहीं देता है कि हम आपस में तबाही करें, आपस में लड़ें, बल्कि हम एक दूसरे के साथ साथ रहें और तरक्की की तरफ। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।